हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास में आ जाए भाई, नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाए। बच्चा यहाँ पे हम लोग जो हमारा जो सेशन चल रहा है ये रीजनिंग प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का चल रहा है और तीसरी क्लास है आज मॉक टेस्ट की। तो प्रत्येक बच्चा भाई इस सभी क्लासों में आकर और मॉक टेस्ट वाली क्लास में आकर अपने सभी साथी के साथ इस क्लास का लाभ उठाए और बच्चा जान ले कि आपकी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है, कितनी आप एग्ज़ाम के लिए कितना तैयार हो चुके हैं। तो इस मॉक टेस्ट वाली क्लास से अपनी तैयारी को जांच ले भाई हर एक बच्चा। और इसके बाद जिस भी टॉपिक से आपको दिक्कत है उस टॉपिक को हमारे प्लेलिस्ट में जाकर बच्चा देख सकते हो, वो सारी क्लासें आपको उपलब्ध हैं। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि इस क्लास को अपने उस सभी साथी तक शेयर कर दे जो बच्चा किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, जिससे हर एक बच्चा भाई इन सभी क्लासों का लाभ उठा सके और प्रैक्टिस वाली क्लास मॉक टेस्ट वाली क्लास में आकर वो अपने आप को अपनी तैयारी को जांच सके भाई कि कितनी तैयारी उसकी हो चुकी है और कितनी तैयारी की ज़रूरत है भाई उसको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। बच्चा जो भी हम यहाँ पे मॉक टेस्ट करते हैं एकदम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, एग्ज़ाम की तरह ही करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर बन के आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो प्रत्येक बच्चा भाई इन सभी क्लासों में आकर अपने एग्ज़ाम के लिए इन क्लासों को ले और देखे भाई कि कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, कितना गलत हो रहा है, किस किस टॉपिक में आपको दिक्कत है। और जिस टॉपिक में प्रत्येक बच्चे को दिक्कत रहेगी वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस टॉपिक के क्लास को देख लेगा और सीख लेगा भाई कि जिससे उस टॉपिक से दोबारा से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि इन सभी क्लासों में जितनी भी क्लास आपकी आ रही मैथ मॉक टेस्ट और रीजनिंग मॉक टेस्ट, ये दोनों क्लासों में आकर अपने सभी साथी के साथ क्लास को भाई ज्वाइन करेगा और लाभ उठाएगा क्लास का। और देखिएगा भाई आ जाए हर एक बच्चा भाई नोटबुक और पेन लेकर आ जाए। जो बच्चा नया है क्लास में वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर देगा, जिससे हर एक बच्चा भाई जुड़ सके। चलिएगा भाई देख लीजिए यहाँ पे मॉक टेस्ट नंबर 3 आज एक तीसरी क्लास है हमारी मॉक टेस्ट की। और इसका पहला क्वेश्चन क्या है प्रत्येक बच्चा देखेगा भाई, हर एक बच्चा देखे भाई पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है बच्चा अगला अक्षर चुनिए। देखिए भाई क्या है क्वेश्चन में, हर एक बच्चा बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर भाई, कौन सा ऑप्शन आएगा प्रत्येक बच्चा करके बताए भी। बताइएगा भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का, प्रत्येक बच्चा करके बताया भाई, जल्दी से बताया भाई हर एक बच्चा कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई इस क्वेश्चन का। मॉक टेस्ट की आज बच्चा तीसरी क्लास है। जिस बच्चे ने भाई सभी क्लासों को सभी टेस्ट नहीं दिया है वो जाकर भाई प्लेलिस्ट में देख ले। और बच्चा रोज़ डेली आकर यहाँ पर 9 बजे सुबह मॉक टेस्ट दिया करे रीजनिंग का। और बच्चा इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी तैयारी की ज़रूरत है एग्ज़ाम के लिए। हर एक बच्चा बताया भाई इस क्वेश्चन का आंसर करे जल्दी से, क्या आएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर, प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई। बताइएगा भाई जल्दी से आंसर करे प्रत्येक बच्चा भाई। हर एक बच्चा बताया भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिएगा भाई देख लीजिएगा प्रत्येक बच्चा सीखे भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पे जी है और जी के बाद जे हुआ है भाई, तो ये बच्चा जी 7 नंबर पे आता है, 10 नंबर पे, इसका मतलब 3 प्लस किया इसमें, जे के बाद 3 लेटर प्लस किया है, फिर इसके बाद बच्चा कितना किया, ये 10 पे आता है, ये 8 पे आता है, इसका मतलब 2 माइनस किया भाई। फिर इसके बाद इसने क्या किया, एच 8 पे और 11 पे फिर 3 प्लस किया, इसका मतलब एक बार 3 प्लस कर रहा है, दूसरी बार 2 माइनस कर रहा है, फिर 3 प्लस किया तो फिर 2 क्या करेगा भाई माइनस करेगा। तो देखिए 2 माइनस किया है तो आई आ गया है, इसका मतलब अगर 2 माइनस किया तो अब की बार क्या करना है अभी 3 प्लस करना है।
तो आई में से 3 प्लस करिए बच्चा, कितना आ जाएगा? 9 में 3 प्लस करेंगे कितना आएगा? 12 आ जाएगा। 12 पे कौन सा लेटर आता है? एल आता है। ये तो था बच्चा पहला। इसका मतलब अगर पहला लेटर आएगा तो क्या आएगा? एल आएगा। और पहला लेटर एल अगर आएगा तो देख लीजिएगा ऑप्शन में पहला लेटर एल किस में है भाई? डी नंबर पे है। और डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी भाई, दूसरे वाले लेटरों को हमको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि आपके पास जो पहला लेटर एल है वो केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसका मतलब आपका डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 ऑप्शन में एल होता तो बच्चा हमें क्या करना पड़ता? दूसरे भी लेटरों का निकालना पड़ता, मतलब दूसरा लेटर कौन सा आएगा ये भी हमें यहाँ पे क्रॉस चेक करना पड़ता। लेकिन जब एक ही लेटर एक ही ऑप्शन में बच्चा क्या है आपका? एल पहले नंबर पर है, तो इसका मतलब यही आपका आंसर होगा और कोई हो ही नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा भाई? इस क्वेश्चन का आंसर डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा भाई अगला देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, नोटबुक और पेन लेकर प्रत्येक बच्चा बैठ जाए और जितने क्वेश्चन बच्चा सही कर पा रहा है लिखता जाए। फिर इसके बाद क्लास ख़त्म होने के बाद प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताएगा भाई कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं और कितना क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है बच्चा, विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए या विषम शब्द बताइए। विषम शब्द बताना है बच्चा। ऑप्शन देखिए क्या है? बताइएगा भाई, हर एक बच्चा बताए भाई कौन सा विषम शब्द है, विषम शब्द कौन सा है? प्रत्येक बच्चा बताएगा भाई। जल्दी से बताया भाई हर एक बच्चा, कौन सा ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का? विकल्पों में से विषम शब्द बताइए, कौन सा विषम शब्द है? बताया भाई हर एक बच्चा बताए जल्दी से। प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई। उपभोक्ता, क्रेता, खुदरा विक्रेता और खरीदने वाला, इन चारों में से विषम कौन सा है, अलग कौन सा है सबसे? प्रत्येक बच्चा बताए भाई। देखिएगा बच्चा, उपभोक्ता, क्रेता और खरीदने वाला, ये सारी बातें एक है, सेम है। उपभोक्ता, क्रेता और खरीदने वाला, लेकिन ये खुदरा विक्रेता, इसका मतलब बच्चा क्या हो जाएगा? ये बेचने वाले की बात कर रहा है, ये सारी चीज़ें खरीदने वाले से रिलेटेड हैं, तो ये बच्चा अलग हो जाएगा, सी नंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। प्रत्येक बच्चों को ये बात समझ में आई होगी भाई कि ये विषम क्यों है, अलग क्यों है, क्योंकि ये खरीदने वाले की बात कर रहा है, बाकी सारे किससे? ये बेचने वाले से ही बात कर रहा है, विक्रेता, और ये सारी चीज़ें 3 जो हैं आपके पास, ये बेचने वाले से रिलेटेड हैं, वो खरीदने वाले से, तो ये अलग हो जाएगा कौन सा? सी नंबर। तो यही आपका क्या हो जाएगा भाई? आंसर राइट हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई हर एक बच्चा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बच्चा, लुप्त संख्या बताइए, और संख्या लुप्त है तो क्या है भाई आपके पास क्वेश्चन?
हर एक बच्चा बताए भाई क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे कौन सा अंक आएगा, ये आपको बताना है। लुप्त संख्या बताइए। ऑप्शन देख लीजिएगा भाई, ऑप्शन क्या है। प्रत्येक बच्चा बताए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। हर एक बच्चा करके बताए भाई, जल्दी से बताए भाई प्रत्येक बच्चा। इसमें से लुप्त संख्या बताना है आपको। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अंक आएगा, कौन सी संख्या आएगी, हर एक बच्चा करके बताए भाई। बताइएगा भाई जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अंक आएगा, कौन सी संख्या आएगी, प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई। चलिएगा देखिएगा भाई क्या आएगा यहाँ पे आंसर। हर एक बच्चा ध्यान से देखे भाई, बच्चा देख लीजिएगा क्या आएगा। अगर हम इस वाले को देखें भाई तो ये 29 कैसे आया है और ये यहाँ पे 23 कैसे आया है। अगर ये पता चल जाए तो हम भी यहाँ पे ये संख्या कैसे आएगी निकाल लेंगे। देखिएगा बच्चा कैसे, अगर हम इस 7 का और 5 का गुणा करें तो 7 पना कितना हो जाएगा बच्चा, 35 हो जाएगा। बताइएगा 7 पना 35 और 35 में से 6 माइनस करेंगे तो 29 आएगा। बताइएगा भाई 35 में से 6 माइनस करेंगे तो 29 आएगा। और यही वाला रूल अगर इसमें मैच कर जाएगा तो यही हम इसमें लगा देंगे भाई। तो 4 8 32 और 32 में से 9 माइनस करिए, क्या 23 आ रहा है भाई। हर एक बच्चा बताए भाई 32 में से 9 माइनस करिए 23 आ रहा है। तो बच्चा कहेगा हाँ भाई 23 आ रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चा, हमारा रूल मैच कर रहा है। तो हम भी क्या करेंगे 9 त्रिक 27 और 27 में से कितना माइनस करेंगे भाई 9, तो कितना आ जाएगा बच्चा यहाँ पे 27 में से अगर 9 माइनस करेंगे। हर एक बच्चा बताए भाई 16। तो बच्चा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या भाई लॉजिक लग रहा था। प्रत्येक बच्चा देख ले भाई, पहले फर्स्ट और थर्ड वाले का गुणा करना है। तो 7 पना 35, 35 में से ये क्या करना है, बीच वाले को माइनस करना है। 6 को माइनस करेंगे 29 आएगा। तो इसी प्रकार हमने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड को गुणा करिए। 9 त्रिक 27, 27 में से 11 माइनस किया। बच्चा यहाँ पे 11 माइनस करना है। 27 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। हर एक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी भाई। सेकंड वाले को माइनस कर रहा है और फर्स्ट और थर्ड को गुणा कर रहा है। तो वही काम आप करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 16 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन भाई राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बच्चा राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई हर एक बच्चा। अगला क्वेश्चन है बच्चा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्या है भाई संबंधित शब्द, हर एक बच्चा देखे भाई। क्वेश्चन है हर एक बच्चा बताएगा भाई। तो बुधवार किससे संबंधित है, अगर रविवार गुरुवार से संबंधित है, बुधवार किससे संबंधित होगा। ऑप्शन देख ले भाई हर एक बच्चा। हर एक बच्चा बताए भाई करके कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा भाई,
बुधवार से कौन सा दिन संबंधित होगा? जिस प्रकार रविवार गुरुवार से संबंधित है, उसी प्रकार बुधवार किस वाले दिन से संबंधित होगा? इन चारों ऑप्शन में से बताइएगा भाई। बताए भाई हर एक बच्चा, क्या होगा आंसर इसका? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। रविवार गुरुवार से संबंधित है, तो उसी प्रकार बुधवार किससे संबंधित होगा भाई? प्रत्येक बच्चा बताया भाई जल्दी से करके। देखिएगा भाई हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, क्या होगा यहाँ पे? बच्चा कह रहा है कि रविवार गुरुवार से संबंधित है, तो बुधवार किससे संबंधित होगा? यहाँ पे देख लीजिएगा भाई कैसे निकालना है। बच्चा रविवार के बाद गुरुवार कितने दिन बाद आता है? तो बच्चा कहेगा भाई सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, 4 दिन बाद आता है। इसका मतलब इसने 4 प्लस किया इसमें, हर एक बच्चा बताए भाई। तो इसी प्रकार से आप भी इसमें 4 प्लस कर दीजिए भाई, 4 प्लस करिए तो क्या आ जाएगा? बुधवार के बाद क्या आता है भाई? बुधवार के बाद गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? रविवार आ जाएगा। और आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बच्चा ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, आपको देखना था कि रविवार के बाद ये गुरुवार आ रहा है तो कितने प्लस करने पर आ रहा है दिन? 4 दिन प्लस करने पर आ रहा है, तो 4 इसमें भी आप प्लस कर दिए तो क्या आ जाएगा भाई? आंसर आपका आ जाएगा रविवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा। देखिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सीख ले भाई हर एक बच्चा। क्वेश्चन है बच्चा, दिए गए प्रश्न में निम्न विकल्पों में से संबंधित संख्या बताइए। देखिएगा भाई क्या बताना है आपको? संबंधित संख्या बताना है। हर एक बच्चा बताएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताए भाई हर एक बच्चा बताए भाई आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएगा प्रत्येक बच्चा आंसर क्या आएगा भाई इसका। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा हर एक बच्चा बताए भाई। बताइएगा भाई जल्दी से हर एक बच्चा आंसर करके बताए भाई क्या ऑप्शन होगा भाई, कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देख लीजिएगा भाई हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्या रिलेशन बन रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का और कौन सा ऑप्शन होगा भाई। देखिए ये बच्चा अगर हम देखें तो किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है यहाँ पे, 6×6 36। हर एक बच्चा देखे भाई। और ये क्या है बच्चा, अगर हम इसकी बात करें तो ये बच्चा 3 का क्यूब है। हर एक बच्चा बताए भाई ये 6 से बच्चा कितने पर गया है? इसका मतलब 6 का आधा है, इसका मतलब 2 से अगर डिवाइड कर दें हम इसको, किससे डिवाइड कर दें? 2 से 6 को, तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब बच्चा 6 का आधा 3 है, तो इसका क्यूब करना है। तो इसी प्रकार से किसका स्क्वायर है भाई? 14 का स्क्वायर है भाई। हर एक बच्चा बताए अगर ये 14 का स्क्वायर है
तो इसमें इससे हम किससे डिवाइड करेंगे भाई, 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। और 7 का क्यूब कितना होता है बच्चा, 343। तो क्या हो जाएगा आपका 343 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है भाई, डी नंबर ऑप्शन पे है 343। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिएगा बच्चा फिर से समझ ले भाई क्या कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। ये 6 का वर्ग था और 6 के वर्ग में 6 36 आया था। इसके बाद इस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आया, 3 का क्यूब किया तो 27 आया। इसी प्रकार ये 14 का वर्ग है और 14 का वर्ग को जो 14 है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, तो 7 का क्यूब निकाल देंगे 343। ये आपका कॉन्सेप्ट था भाई। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, हर एक बच्चा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखें। क्वेश्चन है बच्चा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द चुनिए। बताइएगा हर एक बच्चा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। विषम शब्द आपको चुनना है। हर एक बच्चा बताए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का, कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जल्दी से बताए भाई प्रत्येक बच्चा क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। कह रहा है गेहूं रबी की फसल है, चावल रबी की फसल है और ज्वार खरीफ की फसल है, जौ रबी की फसल है। तो इसमें से अलग कौन सा है भाई, प्रत्येक बच्चा बताए भाई। हर एक बच्चा आंसर करके बताए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। प्रत्येक बच्चा जल्दी से करके बताए भाई। देखिएगा भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, हर एक बच्चा देखिए। बच्चा यहाँ पे कह रहा है गेहूँ रबी की फसल है, ये बात सही है। ज्वार खरीफ की फसल है, ये भी सही है। और जो जौ है रबी की फसल है, ये भी सही है। और जो चावल है ये रबी की फसल नहीं है बच्चा, ये खरीफ की फसल होती है। इसलिए बच्चा ये क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा, विषम हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, रबी की फसल नहीं होती है चावल, किसकी फसल होती है भाई, खरीफ की फसल होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत है, चूज कर रहा है ऑप्शन। तो इसका मतलब ये सबसे अलग है, विषम है, विषम चुनना है आपको, अलग चुनना है। तो ये सबसे अलग दिख रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा भाई कमेंट करके बताएगा भी कि मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं उनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है। प्रत्येक बच्चा ये कमेंट करके बताएगा। और हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि इस क्लास को अपने सभी साथी के साथ शेयर कर दे जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जिससे प्रत्येक बच्चा भी इस मॉक टेस्ट को दे सके और इसके बाद अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाए। चलिएगा भाई फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।